हेलो दोस्तों, एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। टेक्निकल चार्ट्स डाटा पॉइंट्स के ऊपर आधारित इस कार्यक्रम में आने वाले दिन का मैं प्रेडिक्शन बोलता हूं। आने वाला दिन कौन सा है? 24 अगस्त 2022 यानी बुधवार का दिन, यानी मंथली एक्सपायरी के पहले का दिन। इस दिन क्या हो सकता है? स्क्रीन रीडिंग की पे क्या दिख रहा है? ग्लोबल मार्केट आउटलुक क्या है? टेक्निकल लेवल्स के ऊपर, डाटा पॉइंट्स के ऊपर सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है? इन सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और हाँ, जैकपॉट शेयर के ऊपर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। शुरू करने वाले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, उसको कृपया पढ़ी जानिए। एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोलता हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ प्लीज़ नोट करके रखिए। बुम बुम दोस्तों, ये किस लिए मैंने बोला? कल टेक्निकल चार्ट डाटा पॉइंट्स का जो यूट्यूब वीडियो मैंने प्रस्तुत किया था, उसका जो यूट्यूब का बैनर था उस समय क्लियरली लिखा था मैंने, शॉर्ट कवरिंग आएगी। आ गई दोस्तों, शॉर्ट कवरिंग ज़बरदस्त आ गई आज। और जो मैंने प्री मार्केट रिपोर्ट में आज सुबह लेवल्स दिए थे आपको, और कल भी दिया था टेक्निकल चार्ट डाटा पॉइंट्स के कार्यक्रम में, क्लियरली दिया था कि 17,300 350 के पास जब भी निफ्टी आएगा तो आपको खरीदना है स्टॉप लॉस के साथ। क्या हो गया? आज का जो लो है वो 17,350 के करीब है, और वहाँ से लगभग निफ्टी 250-300 पॉइंट ऊपर आ गया दोस्तों। आज का जो हाई है वो 620-630 का है, तो 250 से 300 पॉइंट नीचे से मिल गए। और बैंक निफ्टी ने तो कमाल कर दिया। बैंक निफ्टी में भी मैंने लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस के वीडियो में और आज भी सुबह प्री मार्केट रिपोर्ट में बोला था कि 38,000 के पास आने के बाद तुरंत लेना है बैंक निफ्टी विथ स्टॉप लॉस। क्या हो गया? वहाँ से आज का जो बैंक निफ्टी का हाई है 38,850 के पास, यानी 800 से 850 पॉइंट आपको मिले रहेंगे अगर किसी ने मेरी बात सुनी रहेगी। ओके, ये डिफिकल्ट होता है नीचे लेना, क्योंकि उस समय हमारी जो मानसिक स्थिति होती है, और गिरेगा क्या, और गिरेगा क्या, ये गलत नहीं है। लेकिन 100 में से 10 लोगों ने तो लिया रहेगा, ठीक है, जल्दी काट दिया रहेगा, लेकिन कुछ ना कुछ जबरदस्त प्रॉफिट मिला रहेगा उन लोगों को। इसके लिए मैं बोलता हूं, लोग जो मजाक बनाते हैं, जो मैं 3 वीडियोस करता हूं, मॉर्निंग का यानी ब्रेकफास्ट का वीडियो, लंच का यानी दोपहर 4 बजे का वीडियो, और डिनर का रात का वीडियो, इससे कुछ ना कुछ फायदा अवश्य होता है। मेरा जो जैकपॉट शेयर मैंने 3 दिन पहले दिया था, भारत फोर्ज, आज एक ही दिन में 17 से 20 रुपये बढ़ गया। मैंने कल प्री मार्केट रिपोर्ट में आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बोला था लेने के लिए, आज वो एक ही दिन में 12 रुपये बढ़ गया। और क्या चाहिए दोस्तों? यही नहीं, कल मैंने ज्योतिष शास्त्रीय प्रेडिक्शन कार्यक्रम में बोला था कि राहु का आर्द्रा नक्षत्र शुरुआती दौर में है, तो मार्केट निगेटिव ओपन हो जाएगा, और 10 के आसपास पुनर्वसु नक्षत्र आने वाला है, जो गुरु महाराज गुरु जय जय परब्रह्म सदगुरु का है। बृहस्पति का पुनर्वसु नक्षत्र आने वाला है 10 के पास। वहां से बैंक निफ्टी जबरदस्त बढ़ेगा। आपको यकीन नहीं हो रहा है तो कल रात 9 बजे 8 बजे का मेरा ज्योतिष शास्त्रीय प्रेडिक्शन का कार्यक्रम जरूर फिर से देखिए। पुनर्वसु नक्षत्र आएगा, और बैंक निफ्टी के लिए गुरु का जो नक्षत्र है पुनर्वसु, जिसका स्वामी गुरु है, तो जबरदस्त अच्छा रहता है। क्लियरली मैंने बोला था कि 80 से 90% अभी तक के रिजल्ट है कि जब भी गुरु का नक्षत्र आता है तब बैंक निफ्टी बढ़ता है। ये मैं सिखाता भी हूं आपको फ्री में, और ये भी यूट्यूब में फ्री में बोलता हूं, सब कुछ दिल से बोलता हूं। क्या हो गया? बैंक निफ्टी लगभग नीचे के लेवल से 850 पॉइंट भागा। तो इसका मतलब दोपहर का टेक्निकल चार्ट डाटा पॉइंट्स का कार्यक्रम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैकपॉट शेयर के माध्यम से और लेवल सपोर्ट के रेजिस्टेंस के माध्यम से। रात फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी में आपको दिग्दर्शन मिलता है दूसरे दिन क्या हो सकता है, और आपके राशि के ऊपर, आपके डेट ऑफ बर्थ के ऊपर भी आपको पता चलता है क्या हो सकता है। यही नहीं, दूसरे दिन का प्रेडिक्शन शेयर मार्केट का क्या हो सकता है, और लगातार सही आ रहे हैं प्रेडिक्शंस मेरे, लगातार। गणेश जी की कृपा है, और मैं विनम्र भाव से बोलता हूं अभी भी कि 80% ही सही मानिए, लेकिन आपको फायदा हो रहा है दोस्तों। और सुबह प्री मार्केट रिपोर्ट में आज मैंने बोला था कि आईटी के स्टॉक्स गिर सकते हैं, और आईटी के स्टॉक्स आप देखिए, आप कितना ज़बरदस्त गिरे हैं।
और उस समय फिर से मैंने बोला था कि 38,000 का लेवल बैंक निफ्टी में बाय करना है और 17,350 का लेवल, 17,300 से 350 का लेवल निफ्टी में बाय करना है। तो ब्रेकफास्ट का भी वीडियो फायदा होता है ना दोस्तों आपको, लंच का वीडियो का फायदा हो गया, ब्रेकफास्ट का हो गया, डिनर का हो गया, जो लोग बोलते हैं ना मजाक से, यानी सुबह 7:30 बजे का प्री मार्केट रिपोर्ट, टेक्निकल चार्ट डाटा पॉइंट्स का कार्यक्रम और रात को ज्योतिष शास्त्री परीक्षण, तीनों वीडियो से आपको फायदा होता है। तो इसीलिए हमारे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, हम लोग 38,000 के पास आ रहे हैं। पिछले 3-4 दिनों से 3,000 सब्सक्राइबर बढ़ चुके हैं दोस्तों। लोगों के 100, 200, 300 बढ़ने में उनको दम लग रहा है। क्यों बढ़ रहे हैं सब्सक्राइबर? उनको पसंद आ रहा है भाई मेरे चैनल। इतने व्यूज़ क्यों है? 3 दिन पहले 20,000 व्यू था एक वीडियो के लिए, और आम बात है 6-8 हज़ार तो आम बात है हर वीडियो को। क्यों बढ़ रहे हैं? लोगों को पसंद है भाई। पब्लिक सब जानती है कौन सही है और कौन गलत है, ठीक है। सो दोस्तों, ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रहा आज का, और यही परफॉर्मेंस आगे मैं रखना चाहता हूँ आपके आशीर्वाद से, आपके सपोर्ट से, आपके लाइक से। आप जितना भी ये कंटेंट मेरे वीडियोस का, यूट्यूब वीडियोस का दूसरों लोगों में शेयर करेंगे तो सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, उससे लोगों को फ़ायदा होगा, आपको भी दुआ मिलेगी दोस्तों। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो चलिए अभी 24 तारीख को क्या हो सकता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, शुरुआत जैकपॉट शेयर से करेंगे। आपको जैसे मालूम है मैं हफ्ते में 1-2 बार जैकपॉट शेयर देता हूं आपको। तो जैकपॉट शेयर मैं दे रहा हूं IEX। अच्छी कंपनी है, मिड कैप है, लगभग अभी 157-158 लेवल के ऊपर है, 157-158 लेवल के ऊपर है। आपको नीचे 152 का स्टॉप लॉस लगाना है। IEX ये स्टॉक के ऊपर 152 का स्टॉप लॉस लगाना है, और आने वाले दिनों में, महीनों में आपको 210 के लेवल्स मिल सकते हैं। लेकिन जैसे ही आपको 5-10% का फ़ायदा हो गया इसमें तो निकल जाइए, क्योंकि मार्केट का कोई भरोसा नहीं है, आप लोगों को मालूम है, ठीक है। लेकिन मैं टारगेट देता हूं, लेकिन स्टॉप लॉस का एक रिस्पेक्ट कीजिए। स्टॉप लॉस अगर ट्रिगर हो गया तो निकलिए IEX शेयर्स में, क्योंकि बहुत ही गिरा हुआ शेयर है और कुछ न्यूज़ आती है तो गिरता जाता है, लेकिन वो बढ़ता भी अच्छी तरह से है, बहुत बड़ा वॉल्यूम है उसका। तो उस शेयर में आप ले सकते हैं कल से, लेकिन 152 का आपको स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस लगाना है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। ये पहली चीज़ होगी। दूसरा, निफ्टी आज जो 80-90 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया, 17,600 के नीचे क्लोज हो गया। 3:20, 3:25 को 17,620 के पास था, लेकिन आखिर में थोड़ा करेक्शन होकर नीचे आ गया, 577 के आसपास, 580 के पास क्लोज हो गया। पहला जो रेजिस्टेंस निफ्टी में रहेगा कल के दिन के लिए 17,650। अगर 17,650 के ऊपर टिकता है निफ्टी तो अगला टारगेट 17,750 रहेगा, और 750 के ऊपर टिकता है तो तीसरा टारगेट रहेगा 17,850 और 900। 17,900 के पास ज़बरदस्त कॉल राइटिंग है दोस्तों। सो उसके ऊपर जाने के लिए हमको गैप अप से ही ओपन होना पड़ेगा। तो पहला टारगेट आप कल ध्यान में रखिए 17,650, ओके। उसके बाद 17,750, उसके बाद 17,800, 850, ये लेवल्स आपको ध्यान रखना है। और जब तक 17,800 के ऊपर लगातार 2 दिन क्लोज नहीं करता है टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर एज पर, और लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस जो दिखता है मुझे, और कॉल राइटिंग दिखती है, तब तक निफ्टी को स्ट्रांग नहीं कहा जा सकता है। ऊपर से आज के जैसा ही प्रॉफिट बुकिंग होगी। आज का दिन आपको मालूम है कि ऊपर नीचे, नीचे जाता है, माइनस में जाता था, ऊपर आता था, फिर नीचे जाता था, फिर ऊपर आता था, और बहुत बड़े बड़े मूव्स थे दोस्तों आज के। और आखिर में दोपहर 2 बजे के बाद, 2-2:30 के बाद अच्छा मूव आ गया निफ्टी और बैंक निफ्टी में, फिर से ऊपर के लेवल से फिर से प्रॉफिट आ गई, वो अलग बात है, ठीक है। सो आपको ऊपर के लेवल मैंने दिए हैं निफ्टी में। नीचे आपको क्या करना है, नीचे 17,500 के पास अच्छे लेवल पे पुट राइटिंग हो गई है निफ्टी में, तो वो एक सपोर्ट का काम करेगा। उसके नीचे 17,400, 450 का लेवल है, और आज का 17,300, 350 रॉक बॉटम सपोर्ट रहेगा। अभी वहाँ ज़बरदस्त पुट राइटिंग हो गई, क्योंकि आज वहीं से घूम गया मार्केट। और सबको मालूम है, मैं बार बार कहता हूँ कि 17,200, 250 ज़बरदस्त सपोर्ट का लेवल रहेगा निफ्टी में। जब तक वो ब्रेक नहीं करता है तब तक आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है निफ्टी में। ये हो गया निफ्टी का। बैंक निफ्टी का, आज बैंक निफ्टी 38,850 तक गया था, लेकिन फिर से नीचे आ गया 38,700 के पास, यानी 100-150 पॉइंट
आखिर के 5 मिनट में करेक्शन आ गया बैंक निफ्टी में, ज़बरदस्त करेक्शन आ गया, प्रॉफिट बुकिंग आ गया, करेक्शन यानी प्रॉफिट बुकिंग। और दोस्तों एक ज़बरदस्त बात क्या है मालूम है क्या? आज प्री मार्केट रिपोर्ट में सुबह मैंने क्या बोला, नहीं मालूम तो फिर से सुनिए वीडियो। बैंक निफ्टी के बारे में ये बोला था कि 38,850 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी क्लोज होता है तो ज़बरदस्त बुलिश रहेगा, स्ट्रांग रहेगा। क्या हो गया आज? 38,850 के पास रेजिस्टेंस खाया और नीचे आ गया। तो ये लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस जो मैं निकालता हूं, मैं यानी ये चैनल निकालता है, कितना ज़बरदस्त है। और क्या चाहिए दोस्तों आपको? आज सुबह प्री मार्केट रिपोर्ट देखिए आप, 38,850 के ऊपर क्लोज होना चाहिए, तब तक बैंक निफ्टी को स्ट्रांग नहीं कहा जा सकता, ये क्लियरली बोला है। और आज का हाई जो है 38,850 के आसपास का है, और वहाँ से ही प्रॉफिट बुकिंग आ गई और 38,700 के आसपास आ गया बैंक निफ्टी, 150 पॉइंट, लगभग 100-150 पॉइंट। तो देखा कमाल दोस्तों। तो इसके लिए मैं बोलता हूँ टेक्निकल चार्ट डाटा पॉइंट्स हो, प्री मार्केट रिपोर्ट हो, ज्योतिष शास्त्री प्रेडिक्शन हो, आपके पर्सनल ट्रेडिंग के लिए चंद्र राशि के ऊपर, अंक शास्त्र के ऊपर प्रेडिक्शन हो, किसी ना किसी रूप से इस चैनल से फ़ायदा होता है। और ये मैं दिल खोल के सिर्फ यूट्यूब चैनल के ऊपर, यही यूट्यूब चैनल के ऊपर बोलता हूँ। कोई हिडन नहीं होता है, इसमें आ जाइए मैं वहाँ बोलता हूँ, उसमें आ जाइए मैं यहाँ बोलता हूँ, मुझे पैसे दीजिए मैं बोलता हूँ, कुछ भी नहीं है बॉस। पब्लिक की सेवा है, पब्लिक के लिए ही है ये चैनल। ओके, सो 38,850 के ऊपर लगातार 2 दिन क्लोज, तो बैंक निफ्टी बुलिश होगा, उसके ऊपर ही स्ट्रांग कहा जाएगा। वहाँ तक आपको सेल ऑन राइज करना है, बाय ऑन डिप नहीं करना है, सेल ऑन राइज करना है। यानी ऊपर गया तो आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी है। 850 के ऊपर हो गया तो 39,000 पहला रेजिस्टेंस का लेवल, उसके बाद 39,300 लेवल, जो बार बार रेजिस्टेंस का काम कर रहा है बैंक निफ्टी में। 39,300 से लेके 39,550, जो आपने 3-4 दिन पहले देखा रहेगा कि हाई जो लगाया था वहाँ से ही नीचे आ गया बैंक निफ्टी, तो वो रेजिस्टेंस का काम करेगा। नीचे सपोर्ट अभी 38,500 के ऊपर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है बैंक निफ्टी में। जब तक 38,500 ब्रेक नहीं करता है तब तक ये टाइम पास कर सकता है 38,500 से लेके 39,000 के बीच में, ये ध्यान में रखिए दोस्तों। लेकिन मंथली एक्सपायरी नज़दीक आ गई है, कल बुधवार है 24 अगस्त, मंथली एक्सपायरी नज़दीक है, ये ध्यान में रखिए। जो बैंक निफ्टी के लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस और निफ्टी के, और 38,000 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है बैंक निफ्टी में, जो आज टेस्ट किया और फिर से बाउंस बैक किया। 38,000 के ऊपर पुट राइटिंग ज़बरदस्त अच्छी हो गई दोस्तों डाटा लेवल पे, सो घबराने की जरूरत नहीं। 38,000 के नीचे ही वीक हो जाएगा बैंक निफ्टी। तो लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस क्लियर मैंने बोले हैं। इंडिया विक्स आज फ्लैट टू माइनस क्लोज हो गया, ये अच्छी बात है। एशियन मार्केट आज सुबह से माइनस में क्लोज हो गए, ज़बरदस्त माइनस में क्लोज हो गए। यूरोपियन मार्केट भी फ्लैट टू माइनस ही है, लेकिन हमारा जो इंडियन मार्केट है वो ज़बरदस्त पॉजिटिव क्लोज हो गया, ये थोड़ा सा अचरज की बात है। डो फ्यूचर सिर्फ 40-50 पॉइंट प्लस में है, इसके बावजूद भी हम लोग ज़बरदस्त बढ़े। तो मुझे लगता है आज के डाटा में एफआई ने कमाल किया रहेगा, क्योंकि कल का जो डाटा था वो एफआई सिर्फ 400-500 करोड़ का माल बेचा था, ज़्यादा बेचा नहीं था, और डीआई ने भी 100 करोड़ का माल बेचा था। इसका मतलब हम रिटेलर्स लोग, जो ऑपरेटर्स हैं, हमारे जैसे लोग हैं, उन्होंने ज़्यादा बेचा था, इसके लिए मार्केट गिरा था कल, ना कि एफआई की वजह से। 500 करोड़ कुछ भी नहीं होता है दोस्तों। सो आज का जो फिगर आएगा वो एफआई ने खरीदा रहेगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा, या डीआई ने खरीदा रहेगा अच्छा, ये दिखता है। और आज एफआई की फिगर फिर से मजबूत आएगी तो ये कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा हमारे मार्केट में। लेकिन आने वाले 2 दिन बहुत ही वोलेटाइल रह सकते हैं। शुक्रवार के दिन एक फेड की मीटिंग है, जैक्सन होल बोलते हैं उसको, मैंने भी पहली बार नाम सुना है। तो उसमें फेड बयान देगा अमेरिकन मार्केट में कि रेट ऑफ इंटरेस्ट की क्या सिचुएशन है, बढ़ाएंगे कितना, या वो हिंट देंगे, या इन्फ्लेशन कैसा है, उसके ऊपर भी आने वाले दिनों में ग्लोबल मार्केट का आउटलुक रह सकता है। तो आपको वो ध्यान रखना है। निफ्टी का पीसीआर 1 के पास है, घबराने की आवश्यकता नहीं, बैलेंस है, ना ज़्यादा ओवरबॉट है ना ज़्यादा ओवरसोल्ड है। बैंक निफ्टी का पीसीआर 1 से नीचे है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। बैंक निफ्टी का पीसीआर तो बहुत ही बढ़िया है, सो कोई प्रॉब्लम नहीं है पीसीआर की वजह से तो। और क्रूड ऑयल लेकिन 3% बढ़ा है दोस्तों, आज लगभग 98 के पास आ गया। तो 100 के ऊपर अगर आएगा तो हमको प्रेशर आएगा, फिर निफ्टी ऊपर नहीं जा सकता, ये ध्यान में रखिए। क्योंकि हम लोग लार्जेस्ट इंपोर्टर है वर्ल्ड मार्केट में, ज़्यादा ऑयल लगता है हमको, उसमें ज़्यादा खर्चा होता है इंडियन गवर्नमेंट का। 100 के नीचे जब तक रहेगा तो अच्छा है, लेकिन अभी ये 3% बढ़ा है दोस्तों। 98-19 के पास आ गया है। तो आपको कल ONGC शेयर देखना है, ONGC शेयर, उसमें आपको थोड़ा ट्रेडिंग कर सकते हैं।
दोस्तों आज का सेशन अच्छा लगा तो लाइक का बटन दबाइए, खराब लगा तो ज़रूर डिसलाइक का बटन दबाइए, मैं कुछ नहीं बोलूँगा। और जो नए दर्शक पहली बार ये चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब का बटन दबाए अगर अच्छा लगा तो, क्योंकि सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो तीनों वीडियोस मेरे जो आते हैं हर दिन वो आपको यूट्यूब पे मिलेंगे और इससे आपको फ़ायदा होगा। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, आज रात फिर से मिलेंगे ज्योतिष शास्त्रीय प्रेडिक्शन कार्यक्रम में। थैंक यू वेरी मच।